63A की जो धज्जियां बिखेरी गई थी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बैंक के लिए तश्कील दे दिया गया कि उस फैसले की जो है वो नज़रसानी की जाए, जिसके लिए जनाब 5 रुकनी बेंच जो है जजिस के ऊपर मुश्तमिल चीफ जस्टिस की सरबराही में वो सुनने के लिए जब अदालत में पेश हुए हैं, आज वो सुनने के लिए बैठे हैं, तो जनाब मुनीब अख्तर साहब जो मुबैना तौर पर एक जानिबदार हैं, मुबैना तौर पर जिनका अपने फ़ैसलों में अपने किरदार से सारा रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि वो पीटीआई की तरफ है, और अक्सर वो जो है वो जैसे उनके पिछला आपको माजी याद है कि हर फैसले में उनका जो है वो किरदार और जो झलक है पीटीआई की तरफ जाती थी। इन्होंने एक ख़त लिख के जो है वो कहा है कि जनाब मैं इसमें माजरत नहीं कर रहा कि मैं केस नहीं सुन सकता, लेकिन इस कमेटी पे ही मुझे एतराज़ है कि जिस वो आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो कमेटी का इख्तियार है और जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि आपको जो है वो मोस्ट सीनियर जज आपका प्यून जज के बाद आप उसमें से खुद चूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो उसमें उनको शामिल नहीं किया गया था तो इसलिए उन्होंने जो इस केस से जो है वो हाजिर नहीं हुए सुनने के लिए। और इसलिए लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि एक ज़र्फ़ की बात है कि चीफ जस्टिस होते हुए भी उनका ज़र्फ़ देखें, उन्होंने इस लेटर के रिस्पॉन्ड में ये कहा है कि चूँकि 63A का फ़ैसला में जनाब मुनीब अख्तर साहब शामिल थे, तो इसलिए इनको हम लाजमी शामिल करेंगे, इनको हम मनाएंगे, इनको हम राज़ी करने की कोशिश करेंगे। यानी एक चीफ जस्टिस जो है वो अपने जूनियर जज को जो है वो बनाने के लिए जो है वो जाने को तैयार है और वो ख़ुद उसको चाहता है कि वो उसमें शामिल हो, चूँकि इस कार खैर में 63A की जो घोटा लगाया था, जो इसके अंदर वो 63A में जो रीराइट किया गया, इनकी धज्जियाँ बिखेरी गई, इनको मस्क किया गई हैं, उसमें जनाब मुनीब अख्तर का भी हाथ था। तो आप इसमें इनको शामिल करने के बगैर जो है वो हम आगे नहीं चल सकते कि चीफ जस्टिस साहब का अगर वो फिर और अगर इन्होंने माजरत करनी है केस सुनने से तो इनको ओपन कोर्ट में आके, क्योंकि एक बार जब बेंच बन जाए तो जज माजरत नहीं कर सकता, लेकिन ओपन कोर्ट में आकर फिर माजरत कर सकता है। तो अगर ये करेंगे तो फिर दोबारा बेंच तश्कील दे दिया जाएगा। तो जो पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने थे, हाई कोर्ट का जो फैसला था वो कल अदम करार दे दिया गया है। जो आपका रजिस्ट्रार का जो नोटिस था, नोटिफिकेशन था, वो भी कल अदम करार दे दिया गया है। तो इसके सिलसिले में जो बेंच था 5 सिफर से ये फैसला आया और इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, उसको बरकरार रखा गया है और उनको मेरिट और आइन के मुताबिक इस तहफ़्फ़ुज़ से उनकी दादरसी हुई है, उनको सुना गया है और ये फैसला उनके हक़ में आया है। रावलपिंडी एहतजाज में जो है वो पंजाब पुलिस पे जो हमला आवर हुआ है, पंजाब पुलिस के जवानों को जो उनकी वर्दियाँ जो है वो उतरवाई गई हैं, उनको यरगमाल बनाया गया, उनको अगवा किया गया उनकी, और मुल्क में जो है वो रावलपिंडी में जो है वो तोड़ फोड़ की गई है, आग लगाई गई है और पुलिस वालों को मारा गया है और ज़दोगोब किया गया, यरगमाल बनाया गया, अगवा किया गया है। इस सिलसिले में दहशतगर्दी की दिफात जो है इमरान खान साहब और गंडापुर साहब पे लगा दी गई हैं और उनके खिलाफ एक और मुकदमा दायर किया गया, क्योंकि ये हुक्मनामा जो है वो अडियाला से जारी हुआ था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए खान साहब और गंडापुर साहब जो कि भरपूर इसमें शामिल थे, जिनके हुक्म पे ये सारा तोड़ फोड़ और जो आग लगाई गई है और पुलिस वालों को मारा गया और ज़ख्मी किया गया है, तो इस सारे सिलसिले में एक रिपोर्ट भी जो है वो जारी कर दी गई है। इसमें पुलिस की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और अब ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी।